संसद की गरिमा हमारे बोलने से बंद नहीं होती और संसद की गरिमा ये बचाने वाले भी नहीं है। पुलिस पर लाख टिप्पणी की है इस मंच से लोगों ने। एक टिप्पणी करता हूं, आपकी तालियां गूंजे। ये संसद की गरिमा की दुहाई देने वाले लोग जब 5 लोग रिवाल्वर लेकर संसद की तरफ चले तो ये मेजों के नीचे घुसे हुए थे। तब दिल्ली पुलिस के जवानों ने अपनी खाकी वर्दी डाल करी, तब संसद की गरिमा बची। ज्यादा गरिमा की तो उस समय आ जाते बाहर निकल कर। तब एक आपको कविता सुना रहा हूं और ये डरे हुए इसलिए हैं कि सारी जातियां सब धर्म एक हो गए, हम सब मिल गए। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि 1 साल में आपने पाया क्या, हुआ क्या। करुण जी हमारे बड़े कवि हैं अलवर के, उनकी पंक्तियों को रूपांतरित करके पढ़ता हूं कि हमने आपने पाया क्या। हमने ये पाया कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाजे तो हैं। वाह, आजादी के बाद पहली बार इतने सारे तिरंगे भारत माता ने अपने बेटे बेटियों के हाथ में देखे। ये पहली बार देखा आपका जलवा दुनिया ने कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बाजे तो हैं। हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। और अगली 2 पंक्तियों में जरा हाथ उठाना आप सुस्त लग रहे हैं मुझे। हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। भ्रष्टाचार के अंधर को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा उसके मुंह पर मारा तो है। नाम तो लेना शुरू किया वरना महल से बाहर ही नहीं निकलती आप, किसी पर संवाद ही नहीं करती। अब तो 3-3 पीढ़ियां उतार दी। अब वो खाना खा रहे हैं दलित के घर, अच्छी बात है, राहुल गांधी के घर खाना खा लिया। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर किसी दिन किसी दलित ने पलट के पूछ लिया कि बाबूजी रोज हमारे घर खाना खाते हो, एक दिन अपने घर हमें भी खिला दो, तो कहां से घुसाओगे उसे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो बौद्धिक दलित ही घुसते हैं। और दोस्तों एक बात कहता हूँ, आपकी तालियां मिले, ये फर्जीवाड़ा है। राजा का ये काम ही नहीं है कि वो दलित के घर खाना खाए, राजा का एजेंडा ही नहीं है। राजा का एजेंडा ये होना चाहिए कि अपने घर रात को बैठकर जब वो खाना खाए तो इस बात की चिंता करें कि सब दलितों ने खाना खा लिया या नहीं खाया, ये एजेंडा होना चाहिए। तब मैं एक कविता सुनाता हूँ, पहले भी मैंने सुनाई है लेकिन आधी सुनाई है, आज मैं पूरी कविता को आपको सुना रहा हूँ। अगर आप सचमुच सुनने की मानसिकता में तो मेरे साथ रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपकी तालियों का शोर अगर मुझ तक पहुंचेगा, आपके साथ पहुंचेगा। कि शोहरत न अदा करना मौला, वहां करिएगा, कहते शोहरत न दे। देखिए आप लोग बहुत बड़े लोग हैं, आप हमें वाह से और ताली से अधिक कुछ नहीं दे सकते, हम आपको कविता से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। अगर हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, आप अपना काम कम करेंगे तो हमारे मन में मलाल रह जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप वाह जरूर करिए। पीछे एक ने तो मुंह मांग लिया ताकि वाह ना निकल जाए, वो रुमाल बांध के बैठा है लेकिन निकल ना जाए। गुजराती आदमी गाली तक नहीं देता। मैंने गुजराती जगह के गाली क्यों नहीं देते, बोले दे क्यों, मुझे लेने का जुगाड़ हो तो बताओ। असली गुजराती वो जो कुएं में गिर जाए तो मदद को नहीं पुकारता, साबुन मांगता कि चलो नहाई ले। आप किसी भी गुजराती को देखो, वो कार साफ करने के लिए आवाज लगाएगा घर में, पता है क्या कहेगा, जरा गंदा कपड़ा देना, गाड़ी साफ कर दी। ये पहली बार होता है कि गंदी चीज से सफाई हो रही है, ये केवल गुजरात में होता है। इसलिए जरा वहां करिएगा और अगला 5 मिनट थोड़ी हलचल मत करिए आप, अगर कोई बहुत विशेष रासायनिक दिक्कत ना हो। कि शोहरत न अता करना मौला, मंच की विदात जीरा, शोहरत न अता करना मौला। फिर वो मना करता है जो सबको चाहिए, जरा अपने मुंह से आवाज आने दीजिएगा। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। वाह वाह। फिर वो मना करता है जो सबको चाहिए, पूरे सदन के हाथ खुले इस बार, दौलत न अता करना मौला। वाह। बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, एक हाथ खुला हुआ हो सच्चे हिंदुस्तानी का, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला,
दौलत न अता करना मौला, बस एक न अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो। सब एक साथ गाओ, तालियां उठाकर। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बस सुनिएगा कि बस एक सदा ही सुने सदा। हम उस संसद का सम्मान करते हैं जहां 5.5 फीट का वो बड़ा आदमी बैठता था, जिसने रेल मंत्री रहते हुए एक दुर्घटना पर इस्तीफा सदन के पटल पर फेंक कर मारा था, जिसे लाल बहादुर शास्त्री। हम उस संसद का सम्मान करते हैं जहां दुर्गा की अवतार नाम से संबोधित की जाने वाली महिला ने विश्व का इतिहास बदलते हुए भूगोल बदल दिया था। हम उस संसद का सम्मान करते हैं जहां एक वोट से सरकार गिराते हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो मेरे कवि कुल के हैं, उन्होंने कहा कि अगर सांसदों की खरीद फरोख्त से सरकार बचती हो तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूने से मना करता हूँ। उस संसद का सम्मान नहीं करते जहाँ कलमाडी जैसे डकैत और राजा जैसे चोर करते। कि बस एक सदा ही सुने सदा बरसीली मस्त हवाओं में। जरा मुझे बताइए कि गुजरात सुनना है, जरा मुझे बताइए कि वो प्रदेश सुनना है जिसके खिलाफ है, पूरा मीडिया माहौल बनाता है, उसके बाद भी वो विजय देता है। अपनी बात से बताइए कि बस एक सदा ही सुने सदा बरसीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे। एक मुख्यमंत्री के कुर्ते गिनते हो और अपने हवाई जहाज का पेट्रोल नहीं गिनते हो कि 78 महीने से लिए घूम रहे हो हवाई जहाज भारतीय वायुसेना का, उसका बिल किसके टैक्स से जा रहा है? सब कहता हूँ जीते जी इसका मान रखे, मरकर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे, गोधरा न हो। और जो प्रतिक्रिया हुई वो भी गलत, लेकिन जो क्रिया हुई वो पहले गलत। मैं दोनों पर टिप्पणियां करता हूँ। सच्चे धर्मनिरपेक्ष लोग इस बार हाथ उठाएं, खामोश मत रह जाओ, आपकी खामोशी से बड़ा नुकसान हुआ इस देश को। गोधरा न हो, गुजरात न हो, ना ऐसी क्रिया हो ना ऐसी प्रतिक्रिया हो। गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। कुछ लोगों के हाथ अब भी नीचे, मुझे आश्चर्य हो रहा है आपको देख के। गाइए, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आखिरी बंद सुनाता हूँ और इस कवि सम्मेलन की अंतिम प्रस्तुति 3 मिनट 4 मिनट और बैठे आप और शालीन विनम्रता के साथ विदा करता हूँ। सुनेगा, निवेदन करता हूँ। वाह कि गीता का ज्ञान सुने न सुने। राजीव भाई, अग्निहोत्री जी, शेखर भाई, हमारे दोस्त, जिन लोगों ने बंद नहीं सुना वो पहली बार इसको सुनेंगे। आप सब भी पहली बार सुनेंगे, जरा दाद देकर, पर पहली रहेगा। गीता का ज्ञान सुने न सुने। जब तक बाबा से योग सिखा रहे थे तब तो बाबा बहुत अच्छे थे। बाबा ने भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण कर दिया। बाबा ने मेरी गठिया ठीक कर दी। सब कुर्ता पहन के पहुंच गए हरिद्वार। एक दिन बाबा लंगोटी लगा के रामलीला मैदान आए। उन्होंने कहा कि छोटो पैसा कहाँ रख रखा है बताओ। बोले बाबा ठग है, बाबा धूर्त है, बाबा पाखंडी। जिस देश में अभी मुझसे कोई पूछ रहा था, एक चैनल वाला, कि साहब वो एक राजा है मध्य प्रदेश के भागे हुए, वो इतने नाराज क्यों है श्री रविशंकर रामदेव जी पर और अन्ना हजारे पर। मैंने कहा भैया, शास्त्री के हाथों हारा हुआ आदमी है, ऐसी बातें ना करेगा तो क्या करेगा। सब कहता हूँ सुनेगा जी ना, कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। वाह, आपकी वाह मिले। के लोग अगली पंक्ति सरदारों को सौंपता हूँ जो विश्व के इतिहास में बलिदान का बड़ा पन्ना है। दशमेश गुरु जी के 4 बेटे थे, चारों शहीद हुए, 2 कंधार की लड़ाई में, 2 सरहिंद की दीवार में। और माँ ने कहा कि आखिरी 2 बेटे जाते हैं, इन्हें बचा लीजिए। तो श्री गुरु जी ने फरमाया 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कहिएगा। दिल्ली के सिंहासन पर भी एक सरदार है, पर दुख यही है कि सरदार नहीं है। तब कहता हूँ सुनेगा। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। अगली पंक्ति पर जरा अपने अंदर से वहां लाइए और दिल्ली तक पहुंचाइए। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके,
इस धरती का ये गान सुने। वाह, परवरदिगार मैं तेरे द्वार। आखिरी 3 लाइन, इन 2 लाइनों पर मुझे बड़ी धमकियां मिलती है रोज, लेकिन आपकी हिम्मत के नाम पर पढ़ रहा हूं। चलते चलते तालियों का हुजूम खड़ा करिए। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ। सब एक साथ, परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ। चाहे अजान ना सुने जान पर जय जय हिंदुस्तान। चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान। सुने, तालियों की ताल दीजिए। जन मन में, जन मन में, जन मन में, जन मन में, हाथ उठाकर, जन मन में, जन मन में, इस मन में, उस मन में, हर मन में, सब मन में, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जल तरंगा हो। क्या होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा। जोर से, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता के, भारत माता के, इनकलाब, वंदे। सितारों को आंखों में रख लो। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। एक बार जहां भी आप खड़े, जोरदार तालियों के साथ आज की रात को विदा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।